हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि पिछले वीक में सिनेमा जगत में क्या क्या हुआ एंड वील एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेट्स गो। सबसे पहले तो क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म दी ओडिसी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फर्स्ट लुक भी रिलीज हो चुका है। Anne Hathaway and Tom Holland as Penelope and Telemachus. I can't wait to watch this film. It's about the Trojan War और क्या क्या हुआ था। और भाई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है तो कई सारी चीजें स्टडी करके जाना। ट्रोजन वॉर स्टडी करके जाना, ओडिसियस के बारे में स्टडी करके जाना, किंग ऑफ इथाका थे वो, ये सब स्टडी करके जाना तभी समझ में आएगी। क्योंकि यही हुआ था मेरे साथ ओपनहाइमर में, कई सारी चीजें ऊपर से चली गई क्योंकि आई हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट बिफोर वॉचिंग अ नोलन फिल्म। आई फॉरगॉट दैट। देन यूट्यूब ने विन किया एक्सक्लूसिव राइट्स टू स्क्रीनिंग ऑस्कर्स फ्रॉम 2029। That's quite exciting. उसके बाद लक्ष्य और अनीत पड्डार कमिंग टुगेदर इन दिस मैडॉक फिल्म का नेक्स्ट वाला फिल्म शक्तिशालिनी। आफ्टर थामा का काइंड ऑफ फेलियर, आई डोंट नो क्या होने वाला है इस वाली फिल्म में, but it's quite exciting because Lakshay as an actor, he has a lot of potential. I've seen him in Bads of Bollywood and he's a crazy good actor. और उसके पहले मैंने उनको देखा किल में, he's a crazy good actor यार. He has a lot of depth and of course I've been following Lakshay since he used to do Porus. अगर आपको याद है तो एक शो आता था पोरस करके जहाँ पे वो पोरस और अलेक्जेंडर की वॉर दिखाते हैं, तो तब से मैं लक्ष्य की एक्टिंग को फॉलो कर रही हूँ और तब वो काफी ज्यादा बच्चे टाइप थे, ठीक है। एंड नाउ he has grown older also as an actor, he has matured and I love his one interview where he says कि बस काम करो, मेहनत करो, एक ही चीज है तुम्हारे हाथ में, मेहनत करना। तो एज अ फिल्म मेकर आई थिंक दैट इज सच अ ग्रेट लर्निंग एंड सच अ ग्रेट मोटिवेशन कि हाँ मेहनत करो, एक ही चीज है तुम्हारे हाथ में, मेहनत करते रहना, तो वही करते रहो, ठीक है। एंड अनीत पड्डा ऑल्सो एक्चुअली आफ्टर द ह्यूज सैयारा सक्सेस शी डिजर्व्स इट ऑल। मैंने उनको ज्यादा उनकी फिल्में देखी नहीं है अनीत पड्डा की। लेट्स सी व्हाट शी हैज इन स्टोर। अगली, the sequel of Three Idiots is coming. It's titled Four Idiots, guys, and the makers are searching for the fourth idiot. I don't know आप अग्री करोगे या नहीं, but Three Idiots यार अपने आप में एक फुल फिल्म है, पूरा जगत है। आई डोंट नो उसको दूसरा पार्ट क्यों बनाना है लोगों को, बट क्योंकि वो खुद में ही क्या फिल्म है यार। थोड़े दिन पहले आई वाज वाचिंग दिस यूट्यूब वीडियो, जब थ्री इडियट्स आई थी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो लोगों ने देखा था और उसके बाद जैसे जिस तरीके से रिएक्शन दिए थे, वो वीडियो अभी रिसेंटली वायरल हुआ है यूट्यूब पे। दैट इज सो नाइस टू सी, यू नो, एक क्लासिक फिल्म जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो लोगों ने देखी और हर किसी ने यही बोला क्या फिल्म है, ठीक है। तो मैं तो उसको जितनी बार देखती हूँ मेरे लिए तो भाई बहुत ही अच्छी फिल्म है। It has a different kind of space in my heart. Next is Rashmika Mandhana is set to do another film with Rahul Ravindran after Girlfriend. If you haven't watched Girlfriend, I think you should watch it and let me know, do you connect to the film or not? Have you seen such a character, such a controlling kind of a person, whether it's a girl or a boy, in your life, or have you seen them anywhere? Because I think the film was really well done यार। The Girlfriend, जिस तरीके से उसमें कलर पैलेट का एवोल्यूशन होता है, कपड़ों का एवोल्यूशन होता है, the way the other girl is dressed and the way रश्मिका is dressed, उसमें ही दिखता है कि कैरेक्टर कितने अलग अलग है, ठीक है। और काफी अच्छी फिल्म है। नेक्स्ट इज हॉन्टेड 3D रिलीज हो रही है 6 फरवरी को थिएटर्स में। कियारा आडवाणी का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, जो कि रिलीज होगी 19 मार्च 2026 को। एंड इट लुक्स वाइल्ड। शी इज अ काइंड ऑफ अ पावरफुल वुमन। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस फिल्म गिल्टी, जिसमें कियारा आडवाणी है, और काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है जहाँ पे शी बिकम्स द गर्लफ्रेंड ऑफ दिस गाय हु हैज बीन असॉल्टिंग वन वुमन, और शी हैज कलर्ड हेयर इन दैट फिल्म, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग, बट आई डोंट नो, she has a lot of potential. Last I saw her in the film War 2 and I didn't like it at all, honestly. मेरे को एक तो एक्शन फिल्में पसंद नहीं आती, ऊपर से जो ये मार धाड़ वाला एक्शन, सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। रिसेंटली आई वॉच्ड जैकी चैन की एक फिल्म है मील्स ऑन व्हील्स। जैकी चैन की फिल्में ही काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी यार, मतलब जो हो रहा है, मतलब सिंपल सा प्लॉट लाइन है, बस एक्शन कॉमेडी बहुत ज्यादा है उसमें, धू धा हाँ हुई हाँ,
So that was his flavor of filmmaking. James Bond films are all set to release on Netflix as a part of shock deal with Amazon. क्या बात है, मैंने नहीं देखी. Have you watched James Bond films? Any of them? Let me know which one should I start off with to study the James Bond की series properly. There's so much to watch यार. I don't know how. Okay. एक दीवाने की दीवानियत रिलीज हो रही है Z5 पे. 26 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है. तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है भाई. लेकिन काफी वियर्ड फिल्म थी. ओके, एक दीवाने की दीवानियत मतलब कौन करता है भाई, इतना तंग कर दिया उस लड़की को लास्ट में. वेरी वियर्ड एंड इन द एंड इट्स क्वाइट वियर्ड. क्यों? मतलब हर्षवर्धन राणे कितना अच्छे एक्टर हैं, उनको कोई और फिल्म क्यों नहीं मिल रही है? सनम तेरी कसम जैसी कोई फिल्म या कोई अच्छी फिल्म क्यों नहीं मिल रही है? सच अ गुड एक्टर यार. आई डोंट नो, people are just wasting his potential on films like एक दीवाने की दीवानियत. Official posters release हो चुके हैं The Odyssey के. If you haven't seen, please have a look. क्योंकि Mr. Nolan is cooking and he has cooked a really brilliant meal this time for all of us to eat with chutney. बाय द वे ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख के आओ यार. बिकॉज उसमें एक डायलॉग है, आफ्टर इयर्स ऑफ वॉर नो वन कुड कम इन बिटवीन माई मेन एंड होम, नॉट इवन मी. सो इससे ही दर्शा, क्योंकि इतने साल कोई वॉर में रहा, उसके बाद उसको घर जाना है, तो पूरी फिल्म इसी बारे में काफी इंटरेस्टिंग वे में दिखाई गई है आई थिंक. तो प्लीज गो एंड वॉच द ट्रेलर इफ यू हैवंट. नेक्स्ट इज दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है. 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी. वेरी नाइस डेट नो. अगर आपने दृश्यम 1 और 2 देखी है तो आपको पता होगा 2 अक्टूबर का क्या सिग्निफिकेंस है कहानी में. पाव भाजी और 2 अक्टूबर तो अनाउंस हो चुकी है भाई. वेरी नाइस. विजय देवरकोंडा की नई फिल्म आ रही है, उसका नाम है राउडी जनार्दना और उसका फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है. तो ये देखो क्या है फर्स्ट लुक में. दिसंबर 2026 में रिलीज होगी. ओके, ऑल्सो रणवीर सिंह हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम डूइंग डॉन 3 आफ्टर द ह्यूज मैसिव सक्सेस ऑफ धुरंधर. उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, क्योंकि आई थिंक सही भी है, क्योंकि एक एक्टर ना टाइप कास्ट हो जाता है, एक ही टाइप के रोल्स मिलते रहते हैं फिर उनको, तो उससे बचने के लिए आपको अलग अलग वर्सेटैलिटी अपनी दिखाते रहो. यही है एक तरीका. तो दैट्स वेरी नाइस. आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज एन एक्टर. ठीक है, he has crazy potential. I have seen him in संजय लीला भंसाली की films, whether it was रामलीला, whether it was बाजीराव मस्तानी or it was पद्मावत. I loved his performance in all three and his eyes have a lot of depth. जब वो कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, जब वो अपनी आईज को, और वो काफी वर्सेटाइल भी है. ठीक है, काफी वर्सेटाइल है. इफ यू सी हिम इन दिल धड़कने दो एंड इफ यू सी हिम देन इन पद्मावत और बाजीराव मस्तानी, एकदम अलग ही इंसान लगता है यार. So that's very nice. वो काफी एक्टर्स में नहीं है, and he is a very clever actor also I feel. क्योंकि भाई उनके पास इतने सारे ब्रांड्स हैं. अभी मैं आज ही सुपर यू की चिप्स खा रही थी और उसमें वो लटक रहे हैं, और चिंग्स की एड में भी वो आ रहे हैं. इतने सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करते हैं. एक एक्टर होने के साथ साथ, एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड बिजनेस पर्सन ऑल्सो. He is starting brands and then selling them to people. In Hollywood, Ryan Reynolds ने भी ये काफी ज्यादा किया है. तो it's very interesting how you shouldn't be just in one box. मतलब तुम अपने आप को एक ही बॉक्स में मत रखो, अपना पोटेंशियल हर जगह एक्सप्लोर करते रहो. पता नहीं है कि क्या हिट हो जाएगा कब. ठीक है, तो दैट इज इट. थलपति विजय की नेक्स्ट फिल्म जन नयागन, जो कि अब टाइटल हो गई है जन नेता, इज ऑल सेट टू रिलीज इन नॉर्थ इंडिया ऑन 9th January 2026. नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. बॉबी देओल भी है यार इसमें. आई थिंक बॉबी देओल इज गेटिंग हिज ड्यू एज एन एक्टर. ही इज अ रियली गुड एक्टर. ही हैज एज्ड लाइक फाइन वाइन. बोथ अक्षय खन्ना and him, both of them have aged like fine wine. They deserve all the love. Oh my god, this one तुम लोग ध्यान से सुनो. शबाना आजमी जी आ रही हैं आवारापन 2 में एंटागनिस्ट का रोल प्ले करने. अरे भाई, आवारापन अगर तुमने नहीं देखी तो मोहित सूरी की ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है. इतने सारे गाने हिट हैं इसके. ना 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 मैंने किया नहीं, तू नो 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 ना ना, तुझसे ये जिंदगी करती रही से, ये गाना भी आवारापन का ही है. सो आई एम सो हैप्पी फॉर आवारापन 2 आ रही है. आई थिंक इमरान हाशमी, हक में देखा आपने उनको,
इमरान हाशमी को जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, इट्स जस्ट क्रेजी गुड, क्रेजी। ऑल्सो धुरंधर 2 रिलीज होगी मार्च 19, 2026 को। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखो, ठीक है। ईद है 2026 में, मार्च 19 की, तो तब रिलीज होगी। और काफी सारी लैंग्वेजेस में, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नडा, मलयालम, इतनी सारी लैंग्वेजेस में ग्लोबल रोल आउट के लिए रेडी हो जाओ। आई एम क्वाइट एक्साइटेड, आई लव द फिल्म धुरंधर। आई डोंट केयर किसने कौन क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल ये वो, मुझे तो बहुत पसंद आई, क्योंकि भाई फिल्म मेकिंग A1 कर रखी है उसमें। आदित्य धार ने अपने आप को प्रूव किया एक और बार उरी के बाद। ऑल्सो दृश्यम 3, अक्षय खन्ना भी है उसमें, जिन्होंने रिसेंटली धुरंधर में अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी प्रेज बटोरा, वो दृश्यम 3 में नहीं है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने रिम्यूनरेशन और क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर डिफरेंसेस के बाद प्रोजेक्ट से स्टेप बैक कर लिया है। फिलहाल इस बात पर ना तो अक्षय खन्ना और ना ही फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है, बट दीज आर स्पेकुलेशन। कहा जा रहा है कि धुरंधर की स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद अक्षय ने दृश्यम 3 के लिए अपनी फी में काफी बड़ा हाइक मांगा था। मेकर्स के साथ इसको लेकर डिस्कशंस हुए, लेकिन दोनों साइड्स किसी कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ पाए। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि क्रिएटिव डिफरेंसेस भी एक रीजन रहे। एक्टर ने अपने ऑन स्क्रीन लुक में कुछ मेजर चेंजेस सजेस्ट किए थे जो मेकर्स के विजन से मैच नहीं होते। यार, अक्षय खन्ना ही नहीं रहेंगे, वो पुलिस वाले ही नहीं रहेंगे, तो मजा क्या है भाई। इस सब फैक्टर्स की वजह से अक्षय खन्ना के प्रोजेक्ट से एग्जिट की बात सामने आई है। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि अभी भी बात पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यार प्लीज भगवान जी, अक्षय खन्ना को मत हटाना, दृश्यम से मजा नहीं आता यार। ओके, फॉर द जेम्स बॉन्ड फिल्म लवर्स, इसमें कई सारी फिल्में आएंगी नेटफ्लिक्स पर। डाई अनदर डे, क्वांटम ऑफ सोलेस, स्काईफॉल एंड नो टाइम टू डाई नेटफ्लिक्स पर लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होंगी। ये मूवीज यूएस, यूरोप, लैटिन अमेरिका जैसे कई रीजन्स में स्ट्रीम होंगी, एंड आई थिंक दीज आर क्लासिक फिल्म्स यार। तो मैंने एक भी नहीं देखी, लेट मी नो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखना। ऑल राइट, एक इंटरव्यू में राघव जुयाल ने बोला था कि जब ABCD जब शूट हो रही थी ना, तो उसने बोला था कि नहीं यार, मुझे ना लीड रोल दो तुम लोग, ठीक है। तो उस टाइम सब लोग ना हंसे थे। आफ्टर इतना सारा सक्सेस ऑफ किल एंड बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जब वो कमाने वाली व्यवस्था फिल्म वायरल हो चुके हैं राघव जुयाल और उनकी एक्टिंग, तो आज वो ABCD 3 में मेन रोल निभाने आ रहे हैं। रेमो डिसूजा ने कंफर्म कर दिया ABCD 3 में राघव जुयाल का कमबैक होने वाला है इस बार। खास बात यह है, राघव फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने फ्रेंचाइजी को फ्रेश स्टोरी लाइन और नए स्केल पर ले जाने का प्लान बनाया है। अपनी यूनिक स्लो मोशन डांस, दैट वन, और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पहचाने जाने वाले राघव पहले भी ABCD सीरीज में नजर आए हैं। रेमो डिसूजा के डायरेक्शन में राघव के ये लीड डेब्यू फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट क्रिएट हो चुका है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो देन, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल्सो गाइज, आई डोंट नो कि मुझे फिल्म स्कूल सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने काफी बनाई है और इन वीडियोस को बनाने में ना काफी ज्यादा एफर्ट लगता है। तो अगर ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही ना, तो फिर मेरे को बनाने में अजीब सा भी लगता है, क्योंकि मैं बना रही हूँ ऑडियंस के लिए कि किसी को तो हेल्प हो। तो अगर आपको लगता है कि वो कंटिन्यू करूं मैं, तो प्लीज उन वीडियोस को शेयर भी करो अपने फिल्म मेकर जो बनना चाहते हैं उन फ्रेंड्स से, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। आई वांट यू गाइज टू आल्सो लर्न, एंड साथ में ग्रो करते हैं, साथ में एक फिल्म कम्युनिटी बनाते हैं और इसी तरीके से ग्रो करते हैं। और अब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस काफी रेगुलरली आएंगी, क्योंकि एक एडिटर भी रख लिया है मैंने अपनी टीम में, जो कि रेगुलरली एडिट कर पाएंगी वीडियोस को, क्योंकि मेरे पास ना काफी सारा काम हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी एडिट करना है, पूरा दिन उसी में निकल जाता है। अब मैं एक चीज नहीं कर रही, लेट मी टेल यू हाउ मेनी थिंग्स आई एम डूइंग टुगेदर। आई एम मैनेजिंग आंचल चतुर्वेदी वाला अकाउंट, जहाँ पे आई एम प्रोड्यूसिंग सिनेमा रिलेटेड कंटेंट एवरी डे, 2 वीडियोस, 3 वीडियोस भी हो जाता कभी कभी। दूसरा, आई एम वर्किंग ऑन कॉल मी आंचल, जहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट का, दैट्स अनदर पैशन प्रोजेक्ट ऑफ माइन, जहाँ पे मैं वो वाली वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि आई एम अ ह्यूज मोटिवेटर। अगर आपने वीडियोस देखी है मेरी, तो आपने देखा ही होगा कि वो मेरा काफी पैशन है। आई एम अ वेरी हाइप गर्ल काइंड ऑफ अ पर्सन। सेकेंड इज दैट। थर्ड, आई एम वर्किंग ऑन टुक टुक TV। अब ये क्या है, ये एक माइक्रो ड्रामा बना रहे हैं हम यहाँ पे,
तो मैं धीरे धीरे एक टीम जुटा रही हूँ। अगर आप दिल्ली से हो तो प्लीज मेरे को अपना मेल करो। आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब आप सिनेमाटोग्राफर हो, एडिटर हो, एक्टर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, मेरे को सबकी जरूरत है अभी, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो मैं एक टीम बिल्ड करना चाहती हूँ जो साथ में ग्रो करेंगे। कहा जा रहा है कि माइक्रो ड्रामा मार्केट है 2030 तक फटने वाला है, और आई थिंक आई हैव द पोटेंशियल टू डायरेक्ट अ लॉट ऑफ माइक्रो ड्रामास। मैंने किए भी हैं, बहुत टाइम से करती आ रही हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। तो अभी हमने चालू ही किया है। वी आर वर्किंग ऑन 3 डिफरेंट सीरीज एंड वी आर राइटिंग अ लॉट ऑल्सो। सो इफ यू वांट टू जॉइन इन, if you are from Delhi, you are welcome. Next is I am working on vlog series जहाँ पे मैं डे 19 पे हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, पूरा डायरी बना रखा है। एंड देन कमिंग टू दिस यूट्यूब चैनल, एंड आई एम प्लानिंग अनदर यूट्यूब चैनल जो कि काफी डिफरेंट होने वाला है। तो ना मेरे को एज अ क्रिएटर सस्टेन करने के लिए इतना सब करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेगुलर जॉब तो है नहीं कि मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो वही बात है, इफ आई वांट टू सस्टेन आई हैव टू नॉट पुट माय एग्स इन वन बास्केट। आई एम डूइंग दैट। आई लव टू क्रिएट कंटेंट, आई वांट टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स। चलो देखते हैं क्या होता है। फॉलो करके जाओ, शेयर करो वीडियो अगर अच्छी लगी, and let me know what else do you want to get a video on, क्योंकि फिल्म स्कूल वाला चलो मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि आप में से कई सबका मैसेज आया था मेरे को। तो प्लीज शेयर करो वीडियोस, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके बाय, सी यू टुमारो।